Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss डिविडेंड थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएम डिविडेंड थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एमएम डिविडेंड थ्योरी हमारी मोदर, गिलानी और मिलर ने दी थी, राइट। तो ये कहते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता शेयर प्राइस पे, फर्म के शेयर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है, राइट। तो और ये भी कहते हैं कि जो डिविडेंड है वो इररेलेवेंट नोशन है, राइट। इररेलेवेंट स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है ना, नथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये कहते हैं कि इन्वेस्टर डिडंट पे एनी इम्पोर्टेंस टू द डिविडेंड हिस्ट्री। ये कहते हैं कि जो एक इन्वेस्टर है वो डिविडेंड की हिस्ट्री को नहीं देखता, दस डिविडेंड जो है वो इररेलेवेंट है, ठीक है। आज अगर हम देखा जाए, क्योंकि इसका फर्म के प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, शेयर प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये कहते हैं जब एक बारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज़ नोन टू इन्वेस्टर, जब उसे पता चल जाता है इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, तो उसे और किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती। जैसे कि डिविडेंड की हिस्ट्री वो नहीं जानना चाहता, फिर वो उसे ये लगता है कि बस ठीक है, जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में पता चल गया, दैट्स इट, राइट। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन है ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नॉट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, ठीक है। वो कहते हैं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो थी इन्होंने जो बात कही है। अब इसके कुछ अजम्पशन दिए गए हैं एमएम थ्योरी के, ठीक है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये कहते हैं कि जो मतलब दे बिलीव इन द परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये बिलीव करते थे परफेक्ट कैपिटल मार्केट में। ये कहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सारे रेशनल हैं। ये फ्री मतलब ये कहते हैं कि वो सारी के दे एसेस टू फ्री इंफॉर्मेशन, सारी मतलब एसेस करते हैं फ्री इंफॉर्मेशन को, ठीक है। देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि नो लार्ज इन्वेस्टर इज़ लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। ये कहते हैं कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा नहीं हो सकता जो हमारे शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो ये कहते हैं यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है। ऑल्टरनेटिवली बोथ डिविडेंड और कैपिटल गेन ये कहते हैं आर टैक्स्ड एट रेट, उन्हीं रेट पर, राइट। और ये कहते हैं कि कंपनी चेंज नहीं करती अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को कंपनी चेंज नहीं करती। ऑल इन्वेस्टर्स आर सर्टेन, हर इन्वेस्टर सर्टेन है अबाउट फ्यूचर मार्केट प्राइस और डिविडेंड को लेकर, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एमएम डिविडेंड थ्योरी, उसके अजम्पशन। अब हम बात करेंगे इसके अंदर इसके लिमिटेशंस भी क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अजम्पशंस है, लिमिटेशंस भी होंगी ना। तो ये जैसा कि ये एक लिमिटेशन है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। टैक्सेस प्रेजेंट होते हैं कैपिटल मार्केट में, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाता है, राइट। अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ नो अनसर्टेनिटी, वो भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। P1 अगर निकालना है, P1 यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड जो मार्केट के शेयर प्राइस का प्राइस होता है, राइट, वो होता है P1। अब इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। अब यहाँ P0 क्या है? अब कहोगे कि मैम P0 क्या है? P0 होता है जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा होता है, राइट। यहाँ पे 1 प्लस जो K है, K क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। K क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसमें से इनका निकालने के बाद माइनस करते हैं D1। अब आप पूछेंगे मैम D1 क्या है? D1 है डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो डिविडेंड हमें आखिरी में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और बाकी मतलब इसको डिराइव कैसे करना है आप इसको ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।